जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं नितिन कुमार चारी और एक बार फिर से आपका एंडेवर प्रेप में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज क्यों है हमारा विषय, क्योंकि आज विश्व के कई संगठन इसको लेकर रेड अलर्ट जारी कर चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यूएन वेदर एजेंसी के द्वारा क्लाइमेट चेंज को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्यों रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है? क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में भी हमने इससे संबंधित एक डाटा पढ़ा था। वो ये था कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, कौन सा, ध्यान से देखना है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा वर्ष 2023 को अब तक के सभी वर्षों में सबसे गर्म वर्ष घोषित किया था। यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अपनी रफ्तार से काफी तेज होता जा रहा है और लगातार क्लाइमेट चेंज के होने से मानव जनजीवन ही नहीं बल्कि विश्व के सभी जीव जंतुओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के होने के क्या कारण होते हैं, क्लाइमेट चेंज के होने से क्या प्रभाव उत्पन्न होता है और क्लाइमेट चेंज को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चर्चा के लिए हम सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि आखिरकार ये क्लाइमेट चेंज है तो क्या है, इस क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें वर्ष 2023 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में स्थापित किया गया। और ये रिपोर्ट मंगलवार यानी कि बीते अभी 2-1 दिन पहले ही आई है। ठीक, इस रिपोर्ट में ये वैश्विक चिंता जारी की गई है, चिंता व्यक्त की गई है कि वैश्विक जो जलवायु की स्थिति है वो इस रिपोर्ट के अंतर्गत चिंता का विषय बनी हुई है। और ये बता रही है कि ये जो विश्व की जलवायु है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी कि विश्व की जलवायु में जो परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अपनी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसको? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? लगातार विश्व के तापमान में वृद्धि होने की स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं, जिससे और भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन्हीं समस्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं? क्लाइमेट चेंज। ठीक, ये सारी जी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे प्रमुख कारण देख रहे हैं वो है ग्रीन हाउस गैसों का। लगातार पिछले कई वर्षों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे तमाम गैसें हैं जिससे ग्रीन हाउस बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस के बढ़ने से तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर चाहे आपके ध्रुवों पर हो या समुद्र में हो, लगातार ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता जा रहा है? समुद्र स्तर बढ़ता जा रहा है। और ये एक छोटी धीमी रफ्तार से नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से, यानी कि लगातार इसमें रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। यानी कि लगातार तीव्र गति से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये जो चेतावनी दी गई है वो इस बात पे भी दी गई कि अभी तक हमने इसके संबंध में जो प्रयास किए हैं वो सारे के सारे प्रयास क्या हो गए? विफल हो गए। यानी कि हम औंधे मुंह गिर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एकजुट होकर फिर से प्रयास करना पड़ेगा और रणनीतिक तरीके से प्रयास करना होगा। अब हम यहाँ ये जान लेते हैं कि आखिरकार क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके क्या कारण हैं। तो उसके सीधे सीधे कारण ये हैं कि हम रहने के लिए क्या कर रहे हैं? वनों को काट दे रहे हैं। जितने भी वन है, जंगल है, हम उनको काट देते हैं। काट देने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है? लगातार ये ग्रीन हाउस बढ़ता जाता है। ग्रीन हाउस के बढ़ने से लगातार क्या होता जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे कारण एक एक से संबंधित हैं। कृषि क्षेत्र में हम लगातार क्या कर रहे हैं? अत्यधिक रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? जीवाश्म ईंधन पर भी हमारी क्या हो रही है? निर्भरता बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर उस जनसंख्या पर भी हमारा कोई नियंत्रण है ही नहीं। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। विश्व की जनसंख्या 8 अरब से पार हो चुकी है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के स्तर में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। साथ ही साथ वायुमंडल में ये जो गैसीय संयोजन है इसमें भी परिवर्तन आ गए। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, मीथेन बढ़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गई। लगातार गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि होती जा रही है और इसी के कारण हम देख रहे हैं
एक दूसरे से मिला जुला प्रभाव जो है वो आगे चल के हमारे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को भी डगमगा दे रहा है। और साथ ही साथ लगातार कई ज्वालामुखी घटनाएं भी एक साथ हमें देखने को मिलती जा रही हैं। ये कई कारण हैं जिनसे हमें क्या देखने को मिलता है, जलवायु परिवर्तन। जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसके क्या प्रभाव हैं, थोड़ा प्रभाव पे भी चर्चा कर लेते हैं। और प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव हमें दिख रहा है विश्व के तापमान में सतत रूप से वृद्धि, यानी कि जो विश्व का तापमान है उस तापमान में लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही है, यानी कि टेम्परेचर में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आ रही है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि ये मान के चलो शॉट पे शॉट लगाए जा रहे हैं, छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं और तापमान कम नहीं हो रहा है। और तापमान कम नहीं हो रहा है तो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। ठीक, ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ता जा रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मालदीव, लक्षद्वीप, ऐसे छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। उनके डूबने से प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके खत्म होने से आपकी जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से आपकी खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न होगी। उसके उत्पन्न होने के साथ साथ आपका मौसम चक्र परिवर्तित हो रहा है। मौसम चक्र आप पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में जो मानसून है 15 जून को आ जाता है, भारत में जो मानसून है 1 जून को केरल में आ जाता है। लेकिन उसके बाद आप देखें तो 1 जून को कोई मानसून नहीं आ रहा, 15 जून तक केरल में मानसून नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे मौसम चक्र में परिवर्तन देख रहे हैं। मौसम चक्र में परिवर्तन के बाद आप देखते हैं कि मानव स्वास्थ्य पे भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे अम्ल वर्षा है। और ये सारी की सारी स्थितियां एक दूसरे से मिलकर पूरे क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं। उसके चेंज होने से हम लगातार क्या होते जा रहे हैं, कष्ट में अपने आप को देखते जा रहे हैं। और आज भी हम इतने कष्ट में नहीं जितने की आने वाली जनरेशन होगी। तो हमें अब सतर्क रहना सीख लेना चाहिए। ठीक, और अगर हम आज सतर्क नहीं हुए तो क्लाइमेट चेंज एक दिन ऐसी स्थिति ला देगा कि हमारे सतर्क होने से भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये खुली चुनौती है क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि आपने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है, इतना विकराल बना दिया है कि मैं आगे आने वाले समय में न सिर्फ मानव जाति बल्कि पूरे पृथ्वी के क्लाइमेट को बदल दूंगा और मैं क्लाइमेट चेंज इस रूप में आ जाऊंगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दूंगा कि मानव जीवन ही नहीं बल्कि धरती पर किसी भी प्रकार के जीवन को मैं पनपने नहीं दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और वो स्थिति को अब अगर बचानी है तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखानी होगी। और एकजुटता दिखाने के बाद हमारे जो प्रयास हैं वो रणनीतिक तरीके से होने चाहिए, क्योंकि हमने रिपोर्ट में ही देखे हैं कि हमारे जो प्रयास थे वो सारे के सारे विफल हो गए हैं। इतने प्रयासों के बावजूद भी, इतना खर्चा करने के बावजूद भी हम क्लाइमेट चेंज को होने से नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि हमारे रोकने की शायद मंशा ही नहीं थी। और अब हमें वो मंशा विकसित करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमारे क्लाइमेट चेंज के इसी प्रकार से विकराल रूप धारण करने से कल को हमारे लिए कई संकट पैदा होंगे। ठीक, तो ये तो आज का हमारा वीडियो था। इसके अंतर्गत हमने क्लाइमेट चेंज के प्रति चिंता जताई और विश्व के कई संगठनों द्वारा इस पर चिंता जताए जाने के कारण उसको हमने आपको रूबरू कराया। यदि आपको इस प्रकार के वीडियोस जानने हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।